किसान साथियों, स्वागत है आपका फिर से। किसान साथियों, आप देख सकते हो ये हमारा 21 अप्रैल की बुआई का पौध गन्ने का खेत है। और अभी आज मैं इसमें खाद लगाने जा रहा हूँ और सिंचाई के साथ साथ मैं इसमें खाद भी डाल रहा हूँ। इसमें मैंने सागरिका और सल्फ़र और डीएपी और थोड़ा यूरिया की मात्रा मैंने इसमें थोड़ी कम ली है और तीनों चारों का मैंने मिश्रण करके और मैं इसमें पौध गन्ने में लगा रहा हूँ। सबसे पहले किसान साथियों, हम बात करते हैं सागरिका के बारे में। सागरिका कैसे बनाई जाती है? सागरिका समुद्री घास से बनाई जाती है। समुद्री घास का रस निकाल के और इस सागरिका को दाने के रूप में बनाया जाता है। एक दाने का आकार दे दिया जाता है इसको, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट है इसका। और ये काम क्या करती है? फसलों की जो आंतरिक विकास होता है उसको वृद्धि करने में सहायता करती है और फसलों के जो पोषक तत्व होते हैं उनकी उपयोग की जो क्षमता होती है उसको बढ़ाने का काम करती है। और फसल जो होती है उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है उसको बढ़ाने का काम करती है। और जो हमारी ज़मीन होती है उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने में काम करती है। और जो हमारी ज़मीन में जो पोषक तत्व होते हैं उनको डुप्लिकेट करने का काम करती है, जो कि हमारी ज़मीन में जो पोषक तत्व होते हैं उनकी संख्या बढ़ाने में बहुत ही सहायता करती है। और जड़ों की जो गुणवत्ता होती है, जड़ों की गुणवत्ता को सुधारती है और जड़ों का फैलाव करती है और जड़ों में नमी लाती है और कल्ले निकालने में ज़बरदस्त रिजल्ट है सागरिका का। तो सागरिका ज़रूर डालनी चाहिए। और उसके बाद हम जो इस्तेमाल करते हैं इस कॉम्बिनेशन में वो है सल्फ़र। सल्फ़र जो हमारे गन्ने के खेत में फफूंदी जो आती है, आपने देखा होगा कि सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है, या गंजिया जो हमारी गन्ना जो होता है, जो आँख होती है वो गल जाती है। तो जो फफूंदी जो लगती है उस फफूंदी को रोकने का काम करती है सल्फ़र। सल्फ़र और ज़मीन की गुणवत्ता को भी सुधारती है, फसलों को में चमक लाती है, चौड़ी पत्ती रखती है और काला रंग करती है। तो सल्फ़र बहुत ही उपयोग होती है। और यूरिया हमें इसलिए मिलाना चाहिए क्योंकि यूरिया जो यूरिया का जो काम होता है वो फसलों की वृद्धि करने में सहायता करता है। और साथियों, लास्ट वीक जो हमने कॉम्बिनेशन लगाया था कल्ले निकालने के लिए पौध गन्ने में, यूरिया और सागरिका और सल्फ़र का हमने कॉम्बिनेशन लगाया था। और अभी जो मैं स्प्रे करा रहा हूँ कल्ले निकालने के लिए, वो कॉम्बिनेशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। किसान साथियों, जो मैंने आपको सैसे बताई थी एथरेल की, ये वो सैसे है, आप देख सकते हो। इसका इस्तेमाल अगर हम स्प्रे में करते हैं तो ये 100 ml की सैसे होती है और 100 ml की सैसे आप 1 एकड़ में इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट है इसका कल्ले निकालने के लिए। और साथ में आप ये सागरिका का ही ये दूसरा साल्ट है, दूसरी कंपनी है लेकिन साल्ट वही है, इसमें भी फिप्रोनिल 40% होता है। आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। और ये जो चोटी बेधक जो कीट होता है उसके लिए भी बहुत अच्छा काम करती है। इसका 50 दिन का इसका रिज़ल्ट होता है। तो ये मैं कीटनाशक के साथ ही मैं इसको इथरेल को यूज कर रहा हूँ। और साथ में मैं इसमें लगा रहा हूँ 52-34, क्योंकि 52-34 में मोनो पोटेशियम और फॉस्फेट दोनों चीज़ होती है, जो कि गन्ने की जो मोटाई होती है और गन्ने को हरा भरा रखती है, तने को मोटा करती है, लंबा करती है और बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। तो ये इसका मैं कॉम्बिनेशन लगा रहा हूँ पौध गन्ने में, जिससे कि कल्ले तो निकलेंगे, साथ में कीट का भी मतलब नाश करेगा और साथ में पौध गन्ने में हरा भरा रखेगा और साथ में जो हमारा पौध गन्ना है उसकी लंबाई और मोटाई भी साथ के साथ बढ़ेगी और हरा भरा रखेगा। तो ये कॉम्बिनेशन हम किसान साथियों पौध गन्ने में लगा रहे हैं। तो इसका रिज़ल्ट मैं आपको 10 से 15 दिन में इसका रिज़ल्ट मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो किसान साथियों, वीडियो को आखिर तक देखिए और आप जो भी डाउट है, जो भी कुछ आपको पूछना है, अब वो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। और
वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए किसान साथियों, जिससे कि मैं आपको नई नई जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको बताता रहूँ। धन्यवाद किसान साथियों। तो ये अक्षय भाई हमारे दवाई का मिश्रण करते हुए, और अभी बस थोड़ी देर में स्प्रे हमारी चालू हो जाएगी किसान साथियों। ये हमारा मिश्रण तैयार हो चुका है।